एक चीज़ मैं खुलकर बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। ये जो एजेंडा है आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का जो भी डिसीशंस हो रहे हैं वो जो भी उनकी गवर्नमेंट है उसके ज़रिए से इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। ये जितने भी बिल आए हैं वो उसकी बुनियाद आरएसएस से ही है। एंटी स्लॉटर बिल भी पास हो गई, मगर आपने देखा होगा बीफ हर मोहल्ले में मिलता है, हर होटल में मिलता है, और मतलब एक्सपोर्ट जो पहले था उससे ज़्यादा हुआ है एक्सपोर्ट। कर्नाटक के अंदर सिर्फ 13 लाख क्रिश्चियंस हैं और 1 करोड़ मुसलमान हैं। जनता दल अगर साथ देगी तो हम डिफीट कर सकते हैं। सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स लोग हैं, खासकर मैं ईश्वरप्पा के बारे में बता रहा हूँ, तब ईश्वरप्पा खड़ के बोलता है कि भाई हाँ ये आरएसएस की बिल है, ये ऐसे और 100 बिल लेकर आएंगे, अगर कोई भी इसको अपोज करेगा तो हम उनको चिंदी चिंदी करेंगे। ये एक चीज़ मैं खुलकर बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। ये जो एजेंडा है आरएसएस का एजेंडा है, और आरएसएस का जो भी डिसीशंस हो रहे हैं वो जो भी उनकी गवर्नमेंट है उसके ज़रिए से इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। और ये जितने भी बिल, वेदर एंटी स्लॉटर बिल या ट्रिपल तलाक, ये जितने भी बिल आए हैं वो उसकी बुनियाद आरएसएस से ही है। अब उससे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने एक काउंसिल में एक सवाल किया था और सवाल में ये पूछा था कि ट्रिपल तलाक में कितने लोगों के ऊपर केस, एफआईआर या केस दर्ज किए गए हैं, पिछले 3 साल का डेटा दो। तो 3 साल का डेटा मुझे आंसर आया है। लास्ट ईयर दैट इज़ 2021 में सिर्फ 15 लोगों के ऊपर केस हुए हैं और 1920 में 21 लोगों के ऊपर केस हुए हैं। तो ये भी लोगों को मालूम है कि वो बिल से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, और ये भी बीजेपी वालों को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है। बट इसको इस तरीके से उछालते हैं और एक मतलब साजिश के तहत लोगों के अंदर एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइड लाने की भरपूर कोशिश पोलराइजेशन की तरफ से करते हैं। वही वजह है इवन आपका एंटी स्लॉटर बिल भी पास हो गई, मगर आपने देखा होगा बीफ हर मोहल्ले में मिलता है, बीफ के दुकानें हर जगह हैं, हर होटल में मिलता है, और मतलब एक्सपोर्ट जो पहले था उससे ज़्यादा हुआ है एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये जज्बाती होकर हमारे लोगों को और मेजॉरिटी को दूर करने, डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश लगातार। और इसी वजह से ये बोलते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी इज़ ए माइनॉरिटी पार्टी, क्योंकि मतलब कांग्रेस को भी लगे कि माइनॉरिटीज़ को छोड़कर डर के सॉफ्ट हिंदुत्व अडाप्ट कर लें। तो इस तरीके से ख़ास कर उनका जो टारगेट है माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी है, मुसलमानों के ऊपर टारगेट करते हैं। तो अभी ये जो पिछले चंद दिनों से क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो टारगेट हो रहा है, मेरी सोच के हिसाब से कर्नाटक के अंदर सिर्फ 13 लाख क्रिश्चियंस हैं और 1 करोड़ मुसलमान हैं। तो ये इन लोगों का एक तजुर्बा देखना चाहते हैं कि अगर हम प्रेयर हॉल के अंदर जाके गड़बड़ करें और वहाँ पर जाकर जय श्री राम कहें तो किस तरीके से रिएक्शन होगा। अगर ये बात उनको मालूम है कि ख़ासकर माइनॉरिटी मुसलमानों के अंदर ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम 5 वक्त दिन में मिलते हैं, जमा होते हैं, और हमारी तादाद भी बड़ी है और हमारे मोहल्ले भी बड़े हैं, और अगर रिएक्शन हो सकता है तो इसलिए डर के मारे यहाँ पर नहीं आए, क्रिश्चियन प्रेयर हॉल में वगैरह गए हुए हैं। तो ये एक और बात मेरी दिमाग में आती है, हमारे जो नए वज़ीर आला हैं, जब इन्होंने मॉरल पॉलिसिंग के बारे में बात करके एक स्टेटमेंट दिया था, एक्शन रिएक्शन, उसका भी वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम इसके बारे में एक सही तरीके से एक सब लोगों को साथ मिलाकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें दलित भी हो, बैकवर्ड पिछड़ा तबका भी हो,
बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उन लोगों को भी साथ में लेकर हम लोग इसके ऊपर एक बराबर मुसम्मम तरीक़े से एक प्रेजेंटेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाएं और वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए से एक जद्दोजहद करें। तो इसके बारे में एक कोशिश हो रही है। इसमें एक मीटिंग भी परसों हमारे साबिक हेल्थ मिनिस्टर महादेव पा साहब के घर पे हुई है और आगे चल के भी इसको फिर नेक्स्ट वीक भी एक मीटिंग बुलाने की बात हो रही है। जनता दल अगर साथ देगी तो हम डिफीट कर सकते हैं और इसका जो प्रोसीजर है, अगर काउंसिल में डिफीट होने के बाद भी ये बिल असेंबली को लेके जाके पास कर सकते हैं, तो फिर काउंसिल को आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों की कोशिश होगी, अब 5 तारीख इनके नए लोग आ गए तो इनकी अब मेजॉरिटी हो गई है, तो बिल्कुल पास, काउंसिल में भी बिल पास हो जाएगी। पास होने के बावजूद मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये लोग ये सब इसलिए है कि मेजॉरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को बताने के लिए कि देखो हमने ये एंटी स्लॉटर बिल, ट्रिपल तलाक, एंटी कन्वर्शन बिल, ये सब अगर आप डीपली जाकर इसमें देखें तो प्रेजेंट कानून में भी मतलब ये एंटी कन्वर्शन के बारे में है, फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सेक्शन 25 में जो है बड़ी खुले लफ्ज़ में कहा गया है कि एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट होता है, वो किसी भी मज़हब को जा सकता है, किसी भी मज़हब का प्रचार कर सकता है, किसी भी मज़हब के साथ उसकी तबलीग कर सकता है। ये सब आइन के अंदर हम लोगों को दिया हुआ एक पावर है, प्रोटेक्शन है। इसके बावजूद ये लोगों की कोशिश ऐसी हो रही है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स लोग हैं, खासकर मैं ईश्वरप्पा के बारे में बता रहा हूँ, जब सिद्धरामैया डिस्कशन हो रहा था एंटी कन्वर्शन बिल के बारे में, तो वो उठ के बोलता है, सिद्धरामैया ने कहा कि भाई ये बिल जो है ये ड्राफ्ट हुई है आरएसएस हेडक्वार्टर में। तब ईश्वरप्पा खड़ के बोलता है कि भाई हाँ, ये आरएसएस की बिल है, ये ऐसे और 100 बिल लेकर आएंगे, अगर कोई भी इसको अपोज करेगा तो हम उनको चिंदी चिंदी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वोट लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की आप वोट लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेक्युलरिज्म, हर आदमी को साथ में लेकर चलेंगे, हर आदमी को प्रोटेक्शन देंगे स्टेट के अंदर। फिर वही वोट लेने के बाद आप इस तरीके की बात करते हो, तो आज अगर कोई और चीफ मिनिस्टर होता तो कोई और मतलब गवर्नर, तो उसको डिसमिस करना चाहिए था। He was not supposed to say like that because he is representing the communities. मिनिस्टर बीइंग ए गवर्नमेंट हाउस के अंदर ये बात बताई गई है। तो इस सिलसिले में भी हम लोगों को इसके बारे में एक आवाज़ उठानी होगी और हमारी यही सोच है कि हम दलित के साथ भी बहुत बड़ा एक उनके जितने भी प्रोग्राम्स थे उनके सब प्रोग्राम्स कटौती हो गए। कोई जो MSPTC जो नया कानून लाया गया था कि बजट का 18% पैसा जो SC/ST को देने का एक कानून बना था सिद्धरामैया के ज़माने में, वो उसमें भी कटौती हो गई। सिद्धरामैया के ज़माने में 36,000 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च होता था, अब वो कट करके 30,000 रुपये हो गए, 30,000 करोड़। हम हालांकि बजट के हिसाब से और बढ़ना चाहिए था, तो वो लोग भी परेशान हैं। तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं मालूम, आगे चलकर हो सकता है कि हम लोग सब ऑर्गेनाइज होंगे और एक प्लेटफॉर्म में आएंगे। सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही नहीं, हमारे साथ दलित भी जमेंगे, पिछड़े तबके के लोग भी जमेंगे, सब मिलकर एक ऑर्गेनाइज तौर पर एक प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। इसके बारे में बहुत तरीके से हम लोग बहुत अंदरूनी तरीके से काम चल रहा है।